गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज 2025 का 8वां भाग लेकर आए हैं। इस भाग में हम कुल 10 क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि हम प्रत्येक दिन देखते हैं। और आइए आप हमारे साथ जुड़िए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 70 तक हम देख चुके थे। 71 क्वेश्चन देखते हैं। यह एपी का प्रश्न है। किसका है बाबू? एपी का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि 20 है, 17 है, 14 है, 11 है, और तब हमसे कह रहा है कि 35वां पद क्या होगा। तो बाबू यह टी एनवा पद मांग रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पढ़े हुएगा। अब देखिए, ए बराबर 20 है और डी बराबर कितना हो जाएगा? 17 माइनस के 20, तो बराबर माइनस के 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगा। आइए हम इसे पुट करते हैं, इसका मान। और एन क्या दिया हुआ है? 35वां पद क्या होगा? मतलब एन क्या दे रखा है? 35। 35वां पद मांग रहा है, तो हम टी एन निकालेंगे। तो टी एन क्या? टी 35वां पद मांग रहा है, ठीक है। 35वां पद हमको क्या होगा, ठीक है। आइए, तो 20 प्लस के 34 गुने माइनस 3 होगा कि नहीं होगा बाबू? तो यह देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20 रहने दीजिए। और ये 4 दिया 12 के 2, 1 हाथ 2 3 दिया 9 1 10। और यह प्लस माइनस माइनस। अब 102 में से 20 को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो माइनस के 82 आपको देखने को मिलेगा। और ऑप्शन में यह हमारे पास बी में उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, इसलिए क्योंकि आपको टी एन का फॉर्मूला आता होगा। इसमें दो और फॉर्मूले होते हैं बाबू। जब देखिए टी एन है, क्या कर रहे हैं? टी एन मतलब 35वां पद या कोई सा भी पद दे रहे वह कहे निकालने के लिए, तो हमारे पास दो चीज होना जरूरी है। एक हमारे पास ए होना चाहिए, या पहले प्रथम पद होता है, यह डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और एन क्या है? जिस जो पद दे रहा है वही हो गया एन का संख्या। और हमारे पास क्या कह रहा है? निकालना क्या है? 35वां पद। तो 35वां पद हम निकाल लिए, ठीक है। आइए एक और प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? क्या बता रहा है? अब यहाँ भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें भी लिखेंगे। ए क्या होता है? प्रथम पद। डी कैसे निकालते हैं? तो द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो यह कितना हो जाएगा? 5। और क्या दे रखा है? टी एन दे रखा है बाबू। यहाँ क्या दे रखा है? टी एन आपको दे रखा है 93 दे रखा है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जब क्या रहे कितने पद हैं। क्या है? कितने पद हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टी एन बराबर, देखिए टी एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। आपको ए भी मालूम है, टी एन भी मालूम है। टी एन क्या है? 93 बराबर ए कितना है? 3। और प्लस एन नहीं मालूम है, तो एन माइनस के 1 और इंटू क्या डी कितना है आपको? तो 5 दिया हुआ है। जो जो मान है वो पुट कर दिए। यह इसको लिखेगा एन माइनस के 1 गुने 5 बराबर 93 माइनस के 3। तो यह हो जाएगा एन माइनस के 1 बराबर 90। और इसको नीचे में भाग दीजिएगा 5 से, तो यह हो जाएगा 18। और एन बराबर हो जाएगा 18 प्लस 1 बराबर 19। यानी इसमें कुल कितने पद होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमको दिख रहा है, यह क्या है? 19 है, ठीक है। हम बताएं कि इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है आपको एक सेकंड में समझाते हैं। एक सेकंड का मतलब एक सेकंड में। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जो बड़े वाला संख्या रहे, ठीक है, और जो छोटा वाला संख्या रहे घटा दीजिए। बड़ा में से छोटा घटेगा कितना? 90। और जो डिफरेंस है उसको 5 से भाग दे दीजिए, तो 18। और इसमें एक जोड़ दीजिए, तो 19। 19वां पद हो गया। कुछ नहीं करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है और कितना से भाग दे देना है? तो जो डिफरेंस इसमें है, कुछ भी जो भी डिफरेंस है वो निकालना है आपको, उससे भाग देना है। और उसमें हमेशा एक जोड़ देना है। क्या करना है? हमेशा एक जोड़ देना है। वो पद हमको आ जाएगा। कितना पद है? तो कितना पद है बाबू? तो इसमें कुल 19 पद है। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा कंसेप्ट आप जरूर समझे होइएगा। यह तो बेसिक है।
अगर आपको इतना नहीं करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन में आंसर आना चाहिए, तो एक लाइन में आना है, आंसर आना चाहिए, तो आपको कह देता है कि कितना पद निकालना है, तो उसके लिए हम आपको एक लाइन का आंसर बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा में से सबसे कम को घटाइए, उसमें जो दो का किसी दो का डिफरेंस देख लीजिए, इसी का देखिए और इसका देखिए, किसी का देख लीजिए, उससे उसको भाग दे दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए। देखिए आपको विद इन 30 सेकेंड कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो समझ ही होइएगा। आइए, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 30 पदों का योगफल कह रहा है। बाबू योगफल का मतलब क्या होता है मालूम है? जोड़। क्या होता है पहले ही समझ लीजिए। योगफल का मतलब होता है जोड़, और गुणनफल का मतलब होता है गुना। आधा बच्चा इसी दुनिया में खोया हुआ रहता है, योगफल को गुणनफल को समझ के बना देता है सवाल को, और गुणनफल को योगफल समझ के बना देता है। इसके दो फॉर्मूले हैं आपको। कौन दो फॉर्मूला है बाबू? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है टीएन बराबर दिया रहता है, टीएन तो निकाल लिए, एसएन बराबर होता है, एसएन बराबर होता है एन अपॉन के टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो एसएन बराबर होता है एन अपॉन के 2 प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म होता है। उम्मीद करते हैं मेरे दोनों फॉर्मूले को आप लोग समझे होइएगा। यह फॉर्मूला तो हर बुक में देखने को मिलेगा, और यह भी देखने को मिलता है अगर आप गौर से देखते हैं तो आइए समांतर श्रेणी को हम देखते हैं। यह समांतर श्रेणी हमको है, प्रथम पद इसमें पहले लिखना है। प्रथम पद कितना है बाबू? तो 1। और द्वितीय पद कितना है? तो 3। और डिफरेंस हमेशा निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद तो बराबर हो गया 2, डी हमको 2 आ गया। और कह रहा है प्रथम 30 पदों का योगफल। तो आपके पास दो ऑप्शन है, हम क्या बोले? और यह लास्ट टर्म ही क्या होता है बाबू? आपका टीएन होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, टीएन निकाल लीजिए। टीएन क्या निकालिएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालिएगा। तो टीएन 30 पदों का योगफल, तो 30 पद है तो ए कितना है आपका? 1 प्लस 30 माइनस 1 गुने डी कितना है? 2। तो यह क्या हो जाएगा? 1 प्लस यह 29 गुने 2। तो यह क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 के 8, 2 4 1 5 और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? टीएन बराबर आ जाएगा 59। अब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर एन कितना है बाबू? तो 30। क्या है? 30। क्या है? 30। तो 30 अपॉन में 2, और प्रथम पद कितना है? 1, और प्लस में 59, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 15, और यह हो जाएगा 15 गुने यह 60 हो जाएगा, और 15 छक्के 90 और एक जीरो। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर ए आपका सही होगा। अगर आपको यह नहीं समझ में आए तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ और है जो आप इस पे डाल सकते हैं पूरे फॉर्मूला में। तो देखिए एस एन बराबर क्या होता है उससे भी समझ लीजिए। एन अपॉन के 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बाबू, यह कुछ नहीं है, यह वही है जो हम यहाँ लिखे हैं। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन अपॉन के 2, और 2a को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए लिख सकते हैं बाबू। तो देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो यही बाबू टीएन है ना, लास्ट पद, और ये प्रथम पद है ना। आइए चलिए इसको हम तो दिखा दिए कि क्या है, सेम फॉर्मूला है। हम यहाँ अगर टीएन निकाले थे तो यही टीएन का मान कितना होता है? ए इंटू एन प्लस एन माइनस 1, और ये हो जाता है एस एन। अगर हमको नहीं मालूम, उससे हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूला पे बना के देखते हैं। तो एन का मान कितना है बाबू? एन का मान यहाँ है 30। ठीक है, तो 30/2 गुने 2 गुने 1 प्लस एन का मान कितना है? 30 माइनस 1, और गुने डी का मान कितना है? 2। ठीक है, अब देखिए ये 15 गुने 2 प्लस कितना, ये हो गया आपको 29 गुने 2 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 15 2 जोड़ 58, इसको आप लिख सकते हैं 15 गुने कितना, 60 बराबर 900। देखिए किसी भी तरीका से बनाइए आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से समझे होइएगा, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए बाबू, सपोर्ट दीजिए हमको। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीका से समझाने का कोशिश करते हैं, फिर भी आप अपने ग्रुप में शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं।
थोड़ा प्यार दिखाइए हमारे प्रति। आइए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि बिंदु यह दिया हुआ है -2√2 और -2 किस चतुर्थांश में है। तो आप यह निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न है और आपको पता होगा कितने निर्देशांक चतुर्थांश होते हैं, तो 4 होते हैं। और यह जिसमें y का मान भी माइनस में हो और x का मान भी माइनस में हो, वह कौन सा चतुर्थांश है, तो वह थर्ड चतुर्थांश होता है। तो इसका आंसर त्रिविक्रम हो जाएगा। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आइए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। कह रहा है बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी होगी, यानी निर्देशांक दिया हुआ है एक बिंदु का। यह मान लीजिए बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, तो इसके बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको मानिएगा x1 और इसको मानिएगा y1, इसको मानिएगा x2 और इसको मानिएगा y2 और दूरी सूत्र लगाइएगा। दूरी सूत्र सभी को याद होगा, क्या होता है दूरी सूत्र? दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यह दूरी सूत्र देख रहे हैं ना। आपको अभी बोर्ड 2024 में पूछे हुए प्रश्न को हम बिना दूरी सूत्र के आपको बताएंगे और दिखलाएंगे कितने आसानी से हल किया जा सकता है। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास रहना चाहिए। आइए इस प्रश्न को पहले देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, x2 माइनस के x1 और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर हम लिख दिए। यह क्या है, x1 है और यह क्या है, y1 है। क्या है, यह x1 है और यह क्या है आपका y1 है। ठीक है, यह x1 है, y1 है, यह x2 है और यह क्या है, y2 है। तो आप देखिए एक नंबर में, इसीलिए हम डायरेक्ट इसमें मान डाल सकते हैं। तो आइए क्या है कि x2 का मान कितना है बाबू, 0 और माइनस x1 का मान कितना है, 5 cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बाबू, 5 साइन थीटा माइनस का y1 का मान 0 है का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा पूरा 0 में से तो 25 और cos स्क्वायर थीटा और यह हो जाएगा प्लस का 25 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 25 कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए यह क्या हो जाएगा, √25 गुने 1 और यह अंडर रूट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा 5। 75 नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था बाबू, यह आपको क्या निकल जाएगा 5। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था ए में था कितना 10, बी में था 5, सी में था आपको 30 और डी में था क्या 25। तो यह आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्या देखते हैं 76 को। 76 में कह रहा है यदि किसी बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5, तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि देखिए अगर x, यह x अक्ष है, क्या बाबू x अक्ष है और यह क्या है बाबू, तो y अक्ष है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कोई बिंदु बी है और बी से x अक्ष पर डाले गए लंब, यानी x अक्ष है यह, तो इस पर लंब क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, यह कोई बिंदु है बी, इससे डाले गए लंब है यह। ठीक है, लंब है यह बी पर, कहाँ पर, x पर, तो यह x अक्ष है। तो बी से x अक्ष पर, यानी बी है तो बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है, तो 10 है। ठीक है, यह लंबाई 10 है एवं y अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई, इसी बिंदु पर y अक्ष से डाले गए लंबाई कितनी है बाबू, तो इसकी लंबाई दे रखा है 5 है। क्या है, 5 है। तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दूरी है, x का मान है, यह x ही का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, तो y का मान है। तो बताइए यह x, y का निर्देशांक किसका होगा, तो x का मान कितना है बाबू, तो 5 और y का निर्देशांक कितना है बाबू 10। तो यही ना इसका निर्देशांक होगा बाबू। कहीं ऑप्शन में देखिए तो 5, 10, ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है 5, 10। उम्मीद करते हैं यह समझे होइएगा, नहीं समझे हैं तो हम एक बार और समझाते हैं। देखिए हम बार बार अपने थ्योरी क्लास में दिए हुए थे कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। अगर यह कोई बिंदु यहाँ है ना बाबू ए, तो इसका जो भी निर्देशांक होगा, तो यह जो है सो हॉरिजेंटल, इसको हम क्या बोले थे, कोटि। कोटि जो है
कोटि का दूरी ही y का निर्देशांक होता है और यह भुज भुज का दूरी ही x का निर्देशांक होता है। तो यही होता है x, y। तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, y है। अगर निर्देशांक में यह दिया रहता है 1 2 3 4 5 6 7 करके, तो यह 10 होता, 1 2 3 4 5, तो यह 5 होता। तब हमारा ये क्या हो जाता है, बी का मान हमको क्या हो जाता है, बी का मान हो जाता 5, 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी प्रश्न को आप समझे होइएगा, दोबारा हम समझा चुके हैं वहां पर। आइए, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, इतना और इतना। आप कभी भी इस तरह के सवाल को बनाइएगा ना, तो आप फिर इसमें क्या लगाइएगा, दूरी सूत्र लगाइएगा। मगर हमारा क्या सुझाव है ना बाबू, आप ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। इसमें बिंदु को दर्शाइए। तो पहले हमेशा मूल बिंदु लिखिएगा, क्या, तो 0 0। ठीक है ना। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी को हरा ज्ञात करने के लिए तो हम डायरेक्ट दूरी सूत्र भी लगा सकते हैं, मगर हम आपको एक नया ट्रिक्स कंसेप्ट समझा रहे हैं। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, तो इधर होगा a माइनस का 1 माइनस का 2 और यह माइनस का 3 माइनस का 4। गौर से सीखिए हम क्या समझा रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक, इसी तरह से होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। पहला कर है 1 और -3, तो x का मान 1 2 3 4, 1, और y का मान क्या कर रहा है, -3, ये हो गया। और दूसरा कह रहा है 4 और -4, x का मान 4 और y का मान -4, तो -5 और ये -6। तो यह बिंदु, यह बिंदु है, देखिए बाबू, यही ना। अब इसके बीच का दूरी कह रहा है, ठीक है, यही दूरी आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ ज्ञात कीजिए क्या है, ये 1 इकाई या 2 इकाई 3 इकाई, तो इतना का दूरी कितना, 3 इकाई। और ये देखिए 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, तो इतना का दूरी कितना, 3 इकाई। तो यह क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए। मान लीजिए ये 3 है और ये 3 है, तो क्या होता है, √3² प्लस 3²। आप लिखिएगा तो हो जाएगा 9 + 9 अंडर रूट में, तो आपको हो जाएगा 2 × 9 अंडर रूट, तो 3√2। और डायरेक्ट विकर्ण का फॉर्मूला होता है कब, वर्ग में, तो ये भुजा हो गया ना, भुजा तो भुजा होता है, तो भुजा गुने √2 होता है ना। तो डायरेक्ट इससे आपका यह ऑप्शन निकल जाएगा, देखिए 3√2। अगर इसको आप दूरी सूत्र पे बनाइएगा तब भी निकल जाएगा। तो देखिए हम दूरी सूत्र पे भी इस सवाल को ही बना देते हैं, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। इसका मान हम x2 रखते हैं, इसका मान y2 रखते हैं, इसका मान x1 रखते हैं, इसका मान y1 रखते हैं। देखिए x2 कितना है, 4, और माइनस क्या है, 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 कितना है, माइनस का 6, और y3 कितना है, माइनस गुने -3 का होल स्क्वायर। देखिए यही लोचा था यहाँ पर। अब देखिए √3 का होल स्क्वायर प्लस के -3 -6 और माइनस +3, तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। तो यह √18 हो गया, इसी को काटिएगा तो 3√2 आ जाएगा। इस तरह से अभी हमको आ गया। इसमें क्या है ना, हमको फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये आपको देखिए सीधे वर्ग आया, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, यह विकर्ण दिख रहा है बाबू, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो भुजा गुने √2 या √2 गुने भुजा। डायरेक्ट लिखिए √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा, भुजा का मान कितना है, 3, √2 गुने 3, इसी को अच्छा से लिख दिए 3√2। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट को आप समझ रहे होइएगा। अगर यह कंसेप्ट सब आप समझ जाइएगा ना, तो ये तो मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड करके ही तो छोड़ नहीं देना है जिंदगी में पढ़ाई। आगे भी आप पढ़िएगा ना, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ है ही एप्लीकेशन का चीज, आप जितना अप्लाई कीजिएगा आपके दिमाग का रेंज उतना ऊपर जाएगा। अगर सिर्फ कॉमन साधारण बच्चे की तरह दूरी सूत्र निकालिए लगा के बना दीजिए, तो आप में और एक टॉपर में या एक अच्छे विद्यार्थी में क्या हो गया, एक अच्छा विद्यार्थी एक ही प्रश्न को 2-3 तरीका से सोचता है और फिर उस पर अध्ययन करता है और देखता है क्या रिजल्ट आ रहा है, समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए हम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 78 को भी देखते हैं। आइए,
कह रहा है एक y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ होगी, तो उसका मान कह रहा है निकालने के लिए, वह मान हमको कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है? y अक्ष पर वह बिंदु कहाँ होना चाहिए? तो बाबू y अक्ष पर। इसको बाबू हम पहले बना लेते हैं फोटो। क्या कर लेते हैं? फोटो बना लेते हैं। आइए देखिए ऑप्शन, यह जो पहला बिंदु है यह क्या है? 5, -2। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा, और यहाँ -1, -2, y का मान -2 है, तो यह दोनों बिंदु मिलकर कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यह एक बिंदु, यह बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है -3, 2, तो -1, -2 और -3, यह है -3, 2 प्लस में 1 और 2, यह बिंदु यहाँ कोई होगा। ठीक है, इसको ये बिंदु मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं? इसका निर्देशांक दिया हुआ है, यह दिया हुआ -3, 2 और यह दिया हुआ है आपको 5, -2। अब कह रहा है मान लीजिए y अक्ष पर कोई एक बिंदु है, y अक्ष पर कोई एक बिंदु है। क्या है बाबू? y अक्ष पर कोई एक बिंदु है जहां से यह रेखा भी दूरी बराबर है और इस रेखा की भी दूरी बराबर है। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो यह सवाल क्या कह रहा है आपको? ए सी बराबर होना चाहिए बी सी के। तब आप क्या कीजिएगा? यह तो एक्स अक्ष पर है बाबू, तो एक्स अक्ष पर हमेशा निर्देशांक वाई एक्स, देखिए यह आपका y अक्ष पर बिंदु है, तो y अक्ष पर x का निर्देशांक हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और y का निर्देशांक हमको निकालना होता है। तो बताइए अब हमको यह दूरी और यह दूरी बराबर करके y का मान ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है? तो y का मान ज्ञात करना है। तो पहले x का मान तो निकालना नहीं, तो y का मान सिर्फ निकाल ले। तो हमको क्या करना है? ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर बी सी, दोनों में दूरी सूत्र लगाइएगा। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? और दोनों का देखिए, यह हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। इसके लिए AC के लिए इसको मान लेते हैं F1 और इसको Y1। अब देखिए x2 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस, देखिए y2 होता है y-2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसके लिए, तो इसके लिए 5 माइनस के x2 क्या 0, तो 5 माइनस, देखिए इसको गौर से देखिए 0 माइनस के 3, तो इसी तरह से y माइनस के इतना, इसी तरह से इसमें भी ले लेते पहले इसी को x2 0 माइनस के 5, तो 0 माइनस के 5 का होल स्क्वायर और प्लस, देखिए y2 का मान y और माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यह हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और बराबर हो जाएगा आपको क्या? तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही ना होगा बाबू? गौर से देखिए यहाँ माइनस है, क्या है? यहाँ माइनस है, माइनस प्लस में गलती होगा, सवाल गलती हो जाएगा। अब यह रूट से रूट कट जाएगा, तो उसको खोल के लिखिए, तो हो जाएगा 9 प्लस y² प्लस 4 और माइनस के 4y बराबर हो जाएगा 25 प्लस y² प्लस के 4 माइनस के क्या हो जाएगा? तो यह माइनस नहीं, प्लस के 4y हो जाएगा। तो y से आपका y कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर बच गया 4y, इधर इसको इस साइड ले जाइएगा, तब आपको क्या हो जाएगा? देखिए इसको इस साइड ले आते हैं, तो माइनस का 4y और माइनस के 4y, और इधर 25 है, इसको इस साइड ले गए माइनस के, तो यह कितना बच जाएगा? तो हो जाएगा 8y बराबर 16, माइनस का है तो y बराबर -16/8, काटिएगा तो y का मान आ जाएगा -2। अब देखिए x का निर्देशांक हमको पहले 0 आ चुका है और y का निर्देशांक कितना कर रहा है? -2। इसमें खोजिए x का निर्देशांक 0 यहाँ है और यहाँ है। अगर हमारे पास अगर ऑप्शन में एक ही x का निर्देशांक 0 दिया रहता ना, तो इस दोनों में से कोई एक दिया रहता तो उसको टिक मार देते, y का मान नहीं निकालते, मगर यहाँ 2 को था इसीलिए हमको निकालना पड़ा। तो यह देखिए 0 है और फिर y का मान -2, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यह आपका सही ऑप्शन होगा।
उम्मीद करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होइएगा। अगर हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बस यही आप लोगों से अनुरोध है। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आइए बाबू 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक आयतन है, आयतन को बाबू अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं, जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 4, तो आयतन का एक विकर्ण होगा। आपसे विकर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यह दे दिया है आयतन होगा। तो देखिए बाबू, आप हमेशा ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ग्राफ आप बनाइएगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें देखिए हाईएस्ट कितना दिया हो, एक्स का मान 6 और वाई का मान 6। तो हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 हो गया। और y का मान है 1 2 3 4 5 6, यह 6 हो गया। अब देखिए आपका हमेशा स्टार्ट कीजिएगा, मूल बिंदु दिया है यह, ए का मान क्या है 0 0, तो मूल बिंदु हो गया बाबू। बी का मान दिया है 8,6, तो यह बी हो गया। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बी का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स का मान 8 और y का मान 0, तो यह x अक्ष पर यह बिंदु है। दूसरा देखिए c का मान दिया हुआ है और d का मान क्या दिया हुआ है, यह क्या है d है, जिसका x का मान 0 और y का मान 6 है, इसका मतलब यह y अक्ष पर है, ठीक है। और एक जो है सो इसको और इसको मिलाने से जो बिंदु बन रहा है, उस बिंदु को मान दे रखा है, यह है सी, इसका मान दिया हुआ है 8,6, यह इसका निर्देशांक है ना बाबू। अब आपका कह रहा है एक विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक नंबर में सवाल है बाबू, याद रखिएगा। अगर हम यह बना लिए ना, तो 1 मिनट में कह रहा है, ये क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में बनना चाहिए, 1 मिनट का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना हो गया बाबू, 8, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना, 6। तो आप बताइए, हम ट्रिपलेट पढ़ाए हैं 6 8 10, क्योंकि यह 90 डिग्री बन रहा है यहाँ, तो 6 8 10। तो ट्रिपलेट में 6 दिया हुआ है, 8 दिया है, सबसे बड़ा भाग क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन में देखिए 10, इसको टिक मारिएगा। लगता है 30 सेकेंड, बताइए जी, 30 सेकेंड लगता है। जो त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट पढ़ाए थे उसका प्रयोग कहाँ हो सकता है, समझ रहे हैं, कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है। हाउ टू अप्लाई, यू शुड नो, कहाँ हमें अप्लाई करना है यह जानना बहुत जरूरी है। आप अगर इसको निकालने चल जाइएगा ना बाबू, तो इसमें आप क्या निकालिएगा, कोनो दो गो बिंदु पकड़िएगा, उसके बीच का दूरी, यहाँ और यहाँ के बिंदु के बीच का दूरी निकालिएगा, तो वही होगा जो आप इसका मान निकालिएगा। आप निकालिएगा घर पर, आप डी और बी के बीच में दूरी सूत्र लगाइएगा और इतना निकालिएगा, x2 माइनस x1 पल का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो पूरे का अंडर रूट करके मान निकालिएगा। और अगर आपका दिमाग, यह डिपेंड करता है कि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग किस रेंज पे काम कर रहा है, किस मोड में गया हुआ है, 5G के मोड में है कि 4G के मोड में है कि 2G के मोड में है, यह आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड काम कर रहा है 5G के हिसाब से, तो आप देखिएगा अच्छा ये मूल बिंदु दे दिया है, तो अच्छा से हम बना ही लेते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। यह आप बनाइएगा तो विदिन आप 10 सेकंड में इस फोटो को बना लीजिएगा, और जैसे फोटो मिल जाएगा तो आप देखिएगा यह 10 है और यह 6 है और यह 8 है। तब सर पढ़ाए थे ट्रिपलेट 6 8 10, डायरेक्ट विकर्ण कह रहा है मांगने के लिए, तो विकर्ण किसका निकलता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप ट्रिपलेट बनाइएगा, मरिएगा, 30 सेकंड में आपको यह आंसर मिल जाएगा। इसको कहिएगा सर दूरी सूत्र बनाइए, तो वो भी बना देंगे दूरी सूत्र पर। तो दूरी सूत्र पर क्या होता है, आप किसी एक का दूरी निकाल लीजिए, जैसे 0 और यह इस दोनों के बीच का दूरी निकाल लीजिएगा, तब भी 10 से आएगा, ठीक है। और क्यों आएगा, तो देखिए अगर हम इस रेखा को इस तरह से खींच देना, तो यह भी 8 है और यह भी 6 है, तब भी यह दूरी क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि आयत का दोनों विकर्ण समान होता है, आयत में हम पढ़ा चुके हैं। इसको देखिए आप कीजिएगा, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, 64 प्लस 36 अंडर रूट हो गया 100, बाहर निकालिएगा तो 10, प्लस माइनस 10 होगा, मगर 10 लीजिएगा की दूरी हमेशा प्लस में नापते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा, अगर आप इस दोनों को भी लीजिएगा तब भी आपको समान ही आएगा। देखिए एक मान होगा कितना, 8 माइनस के 0, 8 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या है y2, तो 0 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, तो फिर कीजिएगा तो 64 प्लस के 36 अंडर रूट 100 बराबर 10। आंसर बात 10 आएगा, जैसे भी बनाइएगा, मगर हमारा वाला प्रोसेस को इस्तेमाल कीजिए बाबू, अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ाइए
आगे फ्यूचर में काम आएगा। ये 10 मार्क छोड़िए ना, उससे आगे भी पढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। करा यदि इतना 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 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हैं तो त्रिभुज का परिमाप करा है। फिर से आइए मेरे वाले कॉन्सेप्ट पे। ये सब 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम अपने घर से नहीं उठा के लाए हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 0 0 दिख गया तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कितना हो गया बाबू, 0 0। तो यह 0 0 हो गया। इसका मान क्या कह रहा है, ए का मान कितना है बाबू, तो एक्स का मान दिया हुआ है 3 और वाई का मान 0। तो एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स का मान 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो यह क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा 3,0, और ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, तो 0,4। तो यह वाई अक्ष पर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो यह बताइए दूरी, यह बाबू कितना दूरी हो गया 4, आई कितना दूरी हो गया 3, आई हमेशा कितना डिग्री पर लंबवत होता है बाबू, 90 डिग्री पर। तो ये ट्रिपलेट दिख रहा है आपको, 3 4 और 5। और आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज, ये वो त्रिभुज है उसकी 3 वो भुजा दिया हुआ है, अब परिमाप कहेगा तो नहीं निकाल लीजिएगा, सभी भुजाओं का योग। तो 3 4 7 और 7 5 12 ऑप्शन में होगा। ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए क्या है, ए में है 8, बी में है 10, सी में है 12 और डी में है 15। मारिए 12 आया है, 12 सी वाला ऑप्शन को मारिए। कुछ करना है, दूरी सूत्र निकालना है। अगर आप इस तरह से निकालिएगा ना बाबू बिना इसका, तब पगला जाइएगा। पहले इस दोनों के बीच का दूरी निकालिएगा। 3 गो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं ए बिंदु है कितना 0,4, बी बिंदु कितना है, बी बिंदु कितना है 0,0 और सी बिंदु कितना है 3,0। अब पहले आप ए बी का दूरी निकालिएगा, फिर बी सी का दूरी निकालिएगा और फिर सी ए का दूरी निकालिएगा और सब तीनों दूरी को जोड़िएगा, तब आपको परिमाप आएगा। सही में कह रहे हैं, पगला जाइएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए। और एग्जामिनर यह क्यों पूछा है, तो एग्जामिनर आपसे यही कंसेप्ट पूछ रहा था, ई वाला नहीं पूछ रहा था। इसको ई वाला पूछना रहता तो और कोई क्वेश्चन में पूछ लेता। यह देख रहा था कि विद्यार्थी का दिमाग उस रेंज पर है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आज हम आपको अच्छा सेशन लाए हैं। हम अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।